दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं फिल्म जगत की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आज, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। उनकी अदायकी ने अच्छे अच्छे लोगों को उनका दीवाना बनाया, लेकिन ये भी सच है कि ये ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो हम सब की चहेती रही हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के स्ट्रगल भी किए। चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बता दें। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पूनम ढिल्लन के बारे में। जी हाँ, 16 की उम्र में ब्लॉकबस्टर फिल्म से डेब्यू करने वाली 80s की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस पूनम ने अपनी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ट्रेजेडी का सामना किया। एक शादीशुदा शख्स को डेट करने के बाद बदतर हालात में तलाक तक लिए हैं। जी हाँ, जितनी खूबसूरत उनकी फिल्मी ज़िंदगी रही, उतना ही उनकी असल ज़िंदगी में मोहब्बत की कहानी बदसूरती से भरी हुई थी। 70-80 के दशक की एक्ट्रेस पूनम ने इंडियन फेस में ब्यूटीफुल फेस के तौर पर पहचान बनाई। जी हाँ, चंडीगढ़ में पली बड़ी कानपुर में जन्म लेने वाली पूनम ढिल्लन के बारे में बात करें, 1978 में मिस यंग इंडिया की पैजेंट विजेता भी वो रही हैं और यश चोपड़ा ने वही उन्हें देखा और इसके बाद मैगजीन फोटोग्राफ के बाद त्रिशूल 1978 की फिल्म से वो लोगों के बीच सबकी चहेती हो गई। खैर, यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में आप सबको बता दें, पूनम के फिल्मी सफ़र से तो सब वाकिफ़ हैं। उनकी निजी ज़िंदगी में किस तरह के हालातें हुई, आइए आपको बताते हैं। फिल्मों में जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उनकी खुद की माँ उनसे नफ़रत करने लगी थी। जी हाँ, और आपको बता दें, फिल्म मेकर रमेश तलवार के साथ रिश्ते की वजह से पूनम ढिल्लों काफ़ी ज़्यादा विवादों का सामना कर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें, उन्हें बहुत अच्छा दोस्त कहती थी पूनम, लेकिन वो शादीशुदा थे, जिसके कारण उनके अफेयर ने विवादों का जोर पकड़ा था। खैर, यहाँ आपको बता दें, ऋषि कपूर के साथ पूनम एक फोटोग्राफ में बैठी थी और तब ऋषि ने कहा था, आप सिले मत हो, रमेश तलवार की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है ये। जी हाँ, ये कहा था पूनम को लेकर ऋषि कपूर ने, जिससे इनके रिश्ते का खुलासा हुआ। यश चोपड़ा तक के साथ पूनम ढिल्लों का नाम जुड़ा था। जी हाँ, आपको शायद मालूम ना हो, पूनम और रमेश की सीक्रेट इंगेजमेंट की भी चर्चा हुई थी। फिल्म मेकर ने उन्हें एक बंगलो तक खरीद के दिया था। तो वहीं आप सबको हमारे इस रिपोर्ट में ये बता दें, ऑलरेडी मैरिड राज सिप्पी से भी उनके लिंकअप की खबरें आती रही थी। जी हाँ, मैरिड प्रोड्यूसर अशोक ठाकरिया के साथ भी उनके बॉन्ड ने काफ़ी हैरान किया था लोगों को। राज सिप्पी के साथ ऑलरेडी मैरिड मैन के साथ उनका लिंकअप उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रेजेडी भी लेकर आया था। खैर, जब अशोक ठाकरिया के साथ पूनम की शादी की चर्चा हुई थी, तो लोग नहीं जानते थे कि ऐसी स्थिति भी होगी। राज से ब्रेकअप के बाद पूनम ने अशोक के साथ शादी रचा ली थी। जी हाँ, ये रिपोर्ट्स आए थे क्योंकि फैमिली ने उन्हें शादी का प्रेशर दिया था और तब प्रोड्यूसर अशोक से उनकी मुलाकात हुई। कॉमन फ्रेंड अशोक और पूनम के उन दोनों को मिलाते नजर आए थे होली की पार्टी में, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज बॉन्ड शेयर करते नजर आए थे। वैसे आपको जानकारी शायद ना हो, पूनम और अशोक के बीच के रिश्ते कुछ सालों तक ही बेहतर रहे। जी हाँ, अशोक के जेस्चर और स्वीटनेस ने पूनम का उनका तरफ दिल जीतने का काम किया। हालांकि अशोक और पूनम एक दूसरे के साथ जब खुश थे, इनका रिश्ता खुशहाल ज़िंदगी से भरा था। 1988 में इनके बीच रिश्ता बेहतरीन था। फिल्मी सफ़र को पीक पर पूनम ने अलविदा कह दिया था अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए और इसके बाद अनमोल ठाकरिया, उनके बेटे का जन्म हुआ और फिर बेटी पालोमा ठाकरिया का भी जन्म हुआ और फिर इनकी शादी में दोनों बच्चों के होने के बाद ट्रबल की शुरुआत हो गई। जी हाँ, और दोनों एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूर जाते नजर आए और फिर परिवार और घर को संभालती हुई पूनम अपनी ज़िंदगी में मानो रंग खो रही थी अपने लिए। और तब 1994 में उनका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर आया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। अशोक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पूनम पूरी तरह से टूट गई थी। जी हाँ, पूनम और अशोक के ऑफिशियली डाइवोर्स की रिपोर्ट
आई 1997 में। जी हाँ, और तब दोनों ही बच्चों की कस्टडी के लिए कानून के दरवाजे रोज़ खटखटाती थी पूनम। आखिर में जीत उनकी हुई, बच्चों की कस्टडी पूनम को मिली। रिपोर्ट्स की माने तो पूनम, जो लगभग 22 करोड़ की संपत्ति की आज की डेट में बताया जाता है मालकिन है लगभग, उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च किया, अपने लिए सोशल वर्क किए, ड्रग अवेयरनेस को लेकर, ऑर्गन डोनेशन को लेकर, फैमिली प्लानिंग्स को लेकर, और इसी तरह वो फिल्म्स और टेलीविज़न की इंडस्ट्री में भी फिर कमबैक करते नजर आए। बीजेपी, जी हाँ, 2004 में पूनम ने बीजेपी को भी ज्वाइन किया था और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मुंबई यूनिट ऑफ द पार्टी उन्हें मिला था इस सीट को संभालने का दर्जा। पूनम अपनी ज़िंदगी में अपने दोनों ही बच्चों के साथ बहुत खुश है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन क्या आप सबको मालूम है पूनम धिल्लन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस रही है जिन्होंने मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं जाने दिया। पूनम की फिल्मी सफ़र के बारे में जाने से पहले आप सबके बीच बात करना चाहेंगे। जी हाँ, इस रिपोर्ट का अंत करने से पहले आपको बता दें, पूनम और ऋषि कपूर का सुपर हिट गाना था ये वादा रहा। जी हाँ, आपको बता दें ये गाना लाजवाब था दोनों के सुपर हिट फिल्म का, जिसके लिए पूनम आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। इसके अलावा पूनम के हिट फिल्म्स की बात करें, सोनी माहनवाल के साथ तेरी मेहरबानियाँ, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी, कर्मा, नाम, मालामाल जैसे सुपर हिट फिल्में पूनम की फिल्मी करियर के लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं इसके साथ आपको बता दें, कंट्रोवर्शियल और टर्बुलेंट लव लाइफ के बावजूद पूनम आज भी रैंप वॉक करती है। इस उम्र में भी ग्लैमर का वो हिस्सा बनी हुई है। यश चोपड़ा के साथ नूरी 1979 में आई उनकी एक ऐसी फिल्म थी और इस फिल्म के साथ उन्हें कई ऑफर्स मिलने लगे थे। यश ने उनकी करियर में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वैसे आपको बताना चाहेंगे, पूनम धिल्लन इन दिनों अपने बच्चों की करियर को लेकर ज़्यादा फोकस्ड है। आज भी लोगों के बीच अवार्ड्स फंक्शंस में, शादियों में, इवेंट्स में, फैशन से जुड़े रेड कार्पेट्स में आप सभी पूनम धिल्लन को देखते होंगे। टीनेज की एज से ही पूनम ने अपनी करियर की शुरुआत कर दी और मॉडल के बाद एक्ट्रेस वो बनी और फिर शादी के बाद भी वो नहीं रुकी। कुछ साल तक बच्चों की परवरिश के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों की तरफ रुझान बढ़ाया। आखिर में बॉलीवुड में उनकी सक्रियता सफल हुई। कई जगह उन्होंने अपने करियर को आजमाया और वाकई फिल्मी सफ़र की वजह से उनकी करियर शानदार रही। इसी के साथ हमारे आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी दुनिया की अभिनेत्रियों की निजी ज़िंदगी के बारे में ऐसी ही नई कहानियों के साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से प्रत्येक रिपोर्ट।